दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पॉलिटिकल वर्स पे। आपको पता ही है देश में अभी जो मुद्दा है एसआईआर का विपक्ष उठा रही है, खास करके कांग्रेस राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को पता नहीं है शायद से, या फिर वो भूलना चाहते हैं, इस बात को भुलाना चाहते हैं, देशवासियों को गुमराह करना चाहते हैं कि पहला वोट चोरी किसने किया था। तो मैं आपको बताऊँगा पहला वोट किसने चोरी किया था। झूठ का ये एनडीए या बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इनको पता है, इतिहास नहीं है, कुछ पता रहता तो ये जानते या फिर बोलते। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला देश के सुरक्षा के साथ किसने खेला था, पहला देश के ज़मीनों को किसने बांटा था, गलत फैसला किसने लिया था, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और पोल खोलेंगे कांग्रेस का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था, अंग्रेज़ का शासन था। उससे पहले गजनवी गोरी आए गए अकबर बाबर, लेकिन जो अंग्रेज़ देश को छोड़ के गए थे 1947 में, तो वहाँ पे वोटिंग हुआ था। कांग्रेस ने वोटिंग कराया था। कांग्रेस के दो दावेदार थे, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उतना उत्सुकता नहीं था, जिज्ञासा नहीं था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन नेहरू चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे, गद्दी को उसको लालसा था। तो यहाँ पे चुनाव होते, वोटिंग होते, मतलब उतना तो उस समय ये नहीं था कि पब्लिक के बीच में जाकर वोटिंग कराते, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और देश का कमान किसी के हाथ में सौंप के अंग्रेज़ों को जाना था। तो इसीलिए पार्टी में ही सारे लोग वोटिंग किए थे। तो वोटिंग में सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा वोट जो आया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था, 13 या 14 वोट आया था, और नेहरू को जो है वो 1 वोट मिला था। तो यहाँ पे गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि नेहरू दावेदारी चाहता है, इस देश में प्रधानमंत्री बनने का इच्छा भी रखता है, और ऐसा नहीं हुआ तो वो एक अलग देश बना लेगा या फिर अलग एक पार्टी बना लेगा। तो इसीलिए तुम जो है अब वोटिंग तुम्हारे पास जो आई है वो नेहरू को दे दो, तुम ये गद्दी एक्सेप्ट मत करना प्रधानमंत्री का। ऐसा ही उन्होंने शायद से बोला था। तो नेहरू को जो है वो गद्दी मिला। तो यहाँ पे आप बताइएगा वोट चोरी किसने किया, किसने वोट चोरी करके गद्दी पर राज किया, प्रधानमंत्री के गद्दी पे पिछले कह सकते हैं 10 से 15 साल में, जब देश आज़ाद हुआ तब से। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो पहला वोट जो है वो कांग्रेस चोरी की और कोई नहीं। और उसके बाद से जो नेहरू ने राज किया देश पे, देश के लिए गलत सलत फ़ायदा लिया, डिसीजन लिया, उसके डिसीजन से देश कहाँ चला गया ये चीज़ आपको पता है। देश चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था। चाइना आज देखिए क्या ग्लोबल हब बना हुआ है। बाकी देश जो है हमसे पीछे आज़ाद हुए, लेकिन वो सब आगे हमसे। क्यों? क्योंकि एक गलत डिसीजन देश को शताब्दियों पीछे ले जाती है, और एक अच्छा डिसीजन देश को कई दशक आगे ले जाती है। तो वो काम जो है नेहरू ने नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ गलत डिसीजन ही लिया। इसी का आज एक कारण है कि हमारे देश में गरीबी है, देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ। वो तो मोदी आए तो देश का अर्थव्यवस्था खुला। ये चीज़ आपको मानने वाली बात है। आज देश जो चौथे अर्थव्यवस्था पे बनी हुई है और तीसरे अर्थव्यवस्था बनने का दावेदारी ठोक रहा है, 2026 में शायद से बन भी जाए तीसरे अर्थव्यवस्था, देश पूरे वर्ल्ड का तीसरा अर्थव्यवस्था भारत बन जाए। लेकिन जब जो मनमोहन सिंह है छोड़कर जब गद्दी गए थे 2014 में, जब मोदी आए थे, तब देश कहाँ था? 15वें 14वें पैदान पर था अर्थव्यवस्था के मामले में। आज देश कहाँ है? चौथे स्थान पर है। और मोदी का सपना है, लाल किले से उन्होंने कहा 15 अगस्त को कि जो देश है वो भारत तीसरा अर्थव्यवस्था 2026 तक या फिर आने वाले 1-1.5 साल में बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था अभी इसी 15 अगस्त के दिन। तो ये जो है वो काम मोदी ने किया। अब तो बात करते हैं वोट चोरी किसने किया। ये तो मैंने आपको बताया। और जो राहुल गांधी हैं, इनको अगर पढ़ना लिखना आता है तो ये पढ़ते लिखते और जानते कि वोट चोरी किसने किया। या ये नहीं कि एक महिला ने तमिलनाडु या फिर तेलंगाना की एक महिला का बयान आया सामने, वो 3-4 बार बीजेपी को वोट कर दी और उससे प्रधानमंत्री जो मोदी है वो प्रधानमंत्री बन गए। नहीं तो बीजेपी का कैंडिडेट कोई प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। ये राहुल गांधी बोलते। ये कैसा बचकाना हरकत है। कोई भी वो जोड़ तोड़ कर लाकर प्रधानमंत्री बन जाते अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का लालसा रहता तो। और एक महिला का बात पर हम क्यों विश्वास करें? एक महिला गुमराह भी तो कर सकती है। एक महिला कांग्रेस के पार्टी में ही से आकर तो ये बयान दे सकती है। कांग्रेस का चाल भी तो हो सकता है। कांग्रेस एक महिला
एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर पाकिस्तान, चाइना पे भरोसा कर सकती है, लेकिन हमारे देश के संस्था पर भरोसा नहीं कर सकती। आप देखिए इलेक्शन कमीशन को घसीट रही है, इलेक्शन कमीशन बोली लिखित में जवाब दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन को लिखित में जवाब नहीं देना है इनको, क्योंकि ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब जब कोर्ट में ये गए, कोर्ट से भी फटकार लगी। कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बोल रही है आपको लिखित में अब देने के लिए, तो दे नहीं रहे, तो लिखित में आप दीजिए अगर आपके पास शिकायत है तो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। या फिर उन्होंने कहा कि सारे जो पोर्टल इलेक्शन कमीशन के सारे उस पर डाटा दर्ज है कि किसका किसका वोटर लिस्ट से नाम कटा है और वो वैध है, कटा है, जो कोई मर गया है, कोई बिहार से पलायन कर गया है, तो ये सारा वैध चीज़ को आप झूठा नहीं बता सकते हैं। और एक संस्था है जो इंडिपेंडेंस बॉडी है, उसको आप कटघरे में खड़ा करने का काम करें। आपका जब चुनाव जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, जब चुनाव आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर देती है। झारखंड के चुनाव में इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार नहीं थी, ईवीएम जिम्मेवार नहीं था, वहाँ पे तो आपकी सरकार आ गई, जेएमएम की सरकार बन गई। या फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पे ईवीएम नहीं कटघरे में खड़ा हुआ। तो ये देशवासी को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देशवासी जो है इतना बुड़बक या अनपढ़ गंवार नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अनपढ़ गंवार थे, इमरजेंसी कांग्रेस के सरकार में लगा तो सारे कुछ आप करिए। तानाशाही जो है, आज जर्मनी में बैठ के यूट्यूबर बोलता है मोदी तानाशाह, और टूल किट मीडिया जो है कांग्रेस के वो बोलता है मोदी तानाशाह। रवीश कुमार जो है वो आजकल जो दोगला आदमी हम कहेंगे, वो बोलता है तानाशाह मोदी, ये मोदी वो। तो तब कहाँ ये लोग थे जब इमरजेंसी लगा था, जब विपक्ष के सारे नेता को जेल में बंद कर दिया गया था, सारे पत्रकार को ख़त्म कर दिया गया था, उनके पर रोक लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी तब तनिषा नहीं थी, तब ये इस पे क्या कहेंगे ये ज़रूर बताना चाहिए। जॉर्डन पकड़ पकड़ के लोगों का नसबंदी करवाया गया, तो ये सारे कुछ है। बात अगर खोदेंगे तो उतना ही खुदेगा, और कांग्रेस का इतिहास ही खराब रहा है। और कौन सा कांग्रेस जो है वो पार्टी हमारे इंडिया का है, वो तो पार्टी जो है वो गोरों का ही है, गोरे का मानसिकता का यह पार्टी है, और उसी के मानसिकता पे चल रहे हैं। 2024 का चुनाव आप याद करिए, जॉर्ज सोरस ने फंडिंग किया और चुनाव को कैसे इन्होंने प्रभावित किया, तभी इंडिया गठबंधन का सीट आया था। फिर भी उतना नहीं आया था जो जितना कांग्रेस उछल रही थी। खैर, ये तो वोट चोरी का बात हुआ। अभी आपको पता ही है, अब एक पोस्टर इन्होंने जारी किया है अपने ही कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से, और मोदी को क्या क्या बोला है, गुजरात का चोर प्रधानमंत्री बन गया, ये वो, तो चौकीदार चोर भी बोला था। तो ये जनता जानती है, चौकीदार चोर भी बोलने के बाद भी, राफेल में घोटाला किया ये बोलने के बाद भी मोदी बरकरार हैं प्रधानमंत्री के सीट पर, आगे भी रहेंगे। तो ये सब गुमराह करने से नहीं होता है। अब बात करते हैं इस देश की संविधान को सबसे पहले किसने ध्वज उड़ाया था। आपको पता है संविधान लेकर राहुल गांधी चलते हैं, एक संविधान इतना सा होता है, और राहुल गांधी लेकर चलते हैं सोनिया गांधी द एंटोनियो दो माइनो, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा लेकर चलती है। वो संविधान क्या 15, 20, 100, 200 पन्ने का है। ये संविधान आपने देखा होगा संसद भवन में जो रहता है, बड़े पन्ने का है, उसको आप हाथ में भी तो लेके नहीं चल सकते, इतना मोटा होता है। तो आप एक छोटे से किताब को संविधान बनाकर कैसे चल सकते हैं। वो संविधान होता होगा, वो कांग्रेस के सारे नीति को लेकर चलते होंगे, उसी जो कॉपी लेकर चलते हैं, उनके हिसाब से वो संविधान है। संविधान ये नहीं है कि आप हाथ में लेकर चल रहे हैं उसमें बता रहे हैं। उस संविधान में ऐसी क्या चीज़ है कि आप उसको लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं संविधान का हनन हुआ। संविधान सबसे पहली बात 15-20 पेज 200 पेज का नहीं है, संविधान बहुत बड़ा है, और इसको लिखने में सालों लगे थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो दुखी हुए थे वो भी कांग्रेस से, और फिर पार्टी से हटे थे, कैसे कांग्रेस उनके साथ दुर्व्यवहार की थी ये सबको पता है। उसके बाद में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरा खैर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि संविधान का हत्या सबसे पहले किसने किया था, यही कांग्रेस की सरकार ने किया था। बिल्किस बानो का जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसको पलट दिया था। उसको कैसे पलटा था, संविधान में फेरबदल करके। जो तलाक मुस्लिम जो होते हैं व्यक्ति होते हैं, वो बोल देते हैं अपने बीवियों को, वो तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो जो महिला होती है वो कैसे सर्वाइव करती है अपने बच्चे को लेकर, उसको जो भत्ता है एलुमनी जो है उसको देना था, लेकिन बिल्किस बानो को वो फैसला बदलवा दिए। क्यों?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप क्यों बदलवाए? क्योंकि मुस्लिम का वोट लेना था, मुस्लिम के वोट के चलते ये फैसला आया था। तो ये सारा कुछ है जो कांग्रेस पहले की, और अब जो मोदी सुधार रहा है या फिर बीजेपी एनडीए सुधार रहा है तो उसको गलत बता रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो कि संविधान का हितैषी कर रहा है, बन रहा है, जो कि पहले संविधान का धज्जी उड़ा दिया, और जो आदमी सुधार रहा है उसको आप लोग कटघरे में कर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए बता रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान का दुआई लेकर चल रहे थे 2024 में, अभी भी कहीं कहीं जगह पर निकल पड़ते हैं। तो वो लोग या तो बुड़बक हैं, या तो पागल है, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो ये सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी के कि संविधान लेकर, मतलब वो संविधान को बचा रहे हैं, खतरे में संविधान। तो सबसे पहली बात, संविधान 100-200 पेज का नहीं है। संविधान इतना छोटा नहीं है कि आप हाथ में लेकर चलिए। संविधान इतना मोटा है और वो बड़े किताब का है। तो वो संविधान नहीं है जो वो लेकर चलते हैं। वो उनके हिसाब से उनका नीति का संविधान हो सकता है, अदरवाइज वो कोई संविधान नहीं हो सकता है। तो संविधान के खतरा है ये बोलते हैं। संविधान को इसने खतरा में पहले डाला था। संविधान को इसने पहले खतरा में डाला इमरजेंसी लगाकर। कौन से संविधान में लिखा है कि आप अपने पार्टी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दीजिए, विपक्ष के नेता को बंद कर दीजिए, विपक्ष के आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये आज बोला जाता है, हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन बोलती है। तो ये बोलने से पहले आप देख लीजिए अपने पास्ट में जाकर। अब जब खुद के घर शीशे को होते हैं तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो पहले कांग्रेस जो है अपने इतिहास में जाकर देखे कि उसने क्या किया है। उसने तानाशाही पहले किया इमरजेंसी लगाकर, उसकी दादी ने किया राहुल गांधी के। तो ये सारा चीज़ देखना होगा, तभी आप अच्छे कहलाएंगे, अदरवाइज आप अच्छे तो है नहीं। फिलहाल इस देश के सुरक्षा पे सवाल उठाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चाइना ज़मीन हमारा हड़प लिया, गलवान हुआ था तो आप पता ही है, छाती कूट कर चिल्ला रहे, चाइना ज़मीन हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया। सबसे पहले ज़मीन किसने हड़पा था पता है? सबसे पहले ज़मीन नेहरू ने हड़पवाया था। जो ग्वादर जो पोर्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया था, ओमान दे रहा था इंडिया को। अब नेहरू ने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं होता है, वो करके पाकिस्तान को दिलवा दिया। पाकिस्तान ने इसे, आपको पता है कितने में खरीदा था? 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान ने इस ग्वादर पोर्ट को खरीद दिया था। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक से सबसे बड़ा ये ग्वादर पोर्ट है और पाकिस्तान इससे ज़्यादा कमाता है। आज हम लिए हुए थे इस पोर्ट को, तो आज पाकिस्तान, हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर सकते थे, उसका अर्थव्यवस्था और तबाह कर सकते थे। लेकिन नेहरू चाचा ने तो ये करके रखा था पहले से इंतजाम। और पाकिस्तान की हितैषी तो यही है। पाकिस्तान में अभी भी कुछ हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का सपोर्ट करना है, डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करना है। सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। अब बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सीज फायर करवाया तो 50% टैरिफ क्यों लगाया? ये अब अगर आपके पास दिमाग है तो ये ज़रूर सोचिएगा। तो सबसे पहले ज़मीन तो नेहरू ने दिया, ग्वादर पोर्ट दिया। ग्वादर पोर्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। हम उससे चाइना भी व्यापार अच्छे तरीके से कर सकते थे, या फिर चाइना के बिना इंटरप्ट के, या फिर पाकिस्तान के बिना इंटरप्ट के हम आसानी से साउथ अफ्रीका कंट्री में जा सकते थे, या फिर यूरोप जा सकते थे अच्छे तरीके से, या फिर जा सकते थे मुस्लिम कंट्रीज़ में, सऊदी अरबिया, ये सब जा सकते थे। लेकिन क्या है कि अब हमें इस पोर्ट से उस पोर्ट जाना पड़ता है। अब पहले ये पोर्ट लिए हुए थे ग्वादर पोर्ट, तो आज ऐसा स्थिति नहीं होता। तो ये देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ज़मीन जो है वो नेहरू ने दिया, फिर बोलते हैं कि गलवान वैली हुआ, ज़मीन हड़प लिया चाइना। आपके पास सबूत क्या है? आप गए थे लड़ने बॉर्डर पे, जो जवान मरे थे उसके लिए आप शहादत जो दिए थे उसके लिए आप खड़े हुए थे। जवानों पर आप उठा रहे थे सवाल, हमारे इतने जवान मरे, उतने नहीं, इतने मरे। चाइना बता रहा है, चाइना पर भरोसा करेंगे, इंडिया पर नहीं करेंगे। और जब ये क्लैश हुआ था गलवान वैली का, उससे पहले आप जाते हैं चाइना घूम के आते हैं। ऐसा क्या आपके और चाइना में डील है कि आप चाइना जाते हैं और पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद ही हमारे देश में ये बड़ा कांड होता है? आपको पता ही है, जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाता है तब इंडिया में कुछ न कुछ होता है। तो इसके पीछे कोई तो बड़ा राज है। ऐसा नहीं है कि हमारे खुफिया एजेंसी इस पर नज़र नहीं रख रही है, नज़र रख रही है, लेकिन सबूत को इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो देखेंगे आप आने वाले समय में कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी, जो सबसे पहले ज़मीन कब्जा आया था वो नेहरू के राज में कब्जा हुआ था। और नेहरू ने यही नहीं, ग्वादर पोर्ट ही नहीं दिया, श्रीलंका को हमारा दे दिया एक आइलैंड। फिर उसके बाद बात करें तो 1962 का युद्ध हुआ,
पूरे तरह से फेलियर। हमारा जवान फ्री हैंड मांग रहे थे, उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनको सुविधा नहीं कराया गया। अब युद्ध हो चुका था, हिंदी चीनी भाई भाई करके आपने चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ से रवाना किया, उधर जाके चाइना अटैक कर दिया। फिर उसके बाद वो जो अक्साई चीन है वो हड़प लिया चाइना। आपने कभी चाइना से अक्साई चीन नहीं छीना, 70 साल बीत गए। अब भरोसा तो बीजेपी और एनडीए पर करना पड़ेगा। पीओके आप इंडिया का आज रहता, पीओके आप यूएन में मामला ले गए, यूएन का कोई मामला नहीं था, हमारा अपना आंतरिक मामला था, आप यूएन में ले गए, नेहरू यूएन में ले गया। तो ये सारा आप देखेंगे कि जो भी प्लानिंग है गलत किया नेहरू ने। आज कश्मीर भी हमारे पास नहीं होता, ये जो हिस्सा है, जब हमारे पास ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे गृह मंत्री नहीं रहते। तो उन्होंने 500 कुछ रियासतों को हमारे इंडिया में मिलाया था। वो अगर गृह मंत्री नहीं रहते तो नेहरू हमारे इंडिया को बहुत छोटा रखता, एक आइलैंड जितना इंडिया रहता। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। पहले ज़मीन कब्जाया नेहरू के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, पहले संविधान का हनन हुआ कांग्रेस के सरकार में, पहला वोट चोरी कांग्रेस ने किया। अब नाम डाल देते हैं बीजेपी, एनडीए, ये सब कह देते हैं। तो ये सब तो गलत बात है। आपने क्या फैसला लिया? 9/11 जो हुआ मुंबई में, आपके जो मुंबई के जो गृह मंत्री थे वो कपड़े बदलते रहते थे, दिन में कितना बार इंटरव्यू देते थे आकर। उनको ये चिंता नहीं था कि जो फंसे हैं मुंबई के ताज होटल में लोग, उनको कैसे निकाला जाए। और फिर दूसरे तरफ दिग्विजय सिंह जो है वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आरएसएस की आतंकवादी है। तो ये दोगलापन जो है वो अपने पास रखिए, हिंदू बनने का कोशिश जो है वो ना करिए तो अच्छा है। आरएसएस को आपने बता दिया आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी का नाम दिया था 9/11 का। कलावा उलावा वो तो पहन के आ ही थे। वो तो भला है जो एजेंसी पकड़ ली अजमल का साहब को, नहीं तो आज हिंदू आतंकवादी उससे नाम दे ही दिया गया था, कांग्रेस ने तो दे ही दिया था। तो ये सब जो है वो कांग्रेस का काला चिट्ठी है, जितना खोलेंगे उतना खुलेगा। वीडियो मैं चाहूँ तो कितना भी लंबा कर सकता हूँ, 4-5 घंटा का भी लंबा कर सकता हूँ। कांग्रेस का इतना गंदा इतिहास रहा है, लेकिन उतना मैं करना नहीं चाहता हूँ जितना मुझे बनाना था शॉर्ट टर्म में। मैंने आपको बताया नेहरू ने सबसे पहले वोट चोरी किया। वोट चोरी का मामला जो है वो ना ही कांग्रेस उठाया तो अच्छा है। वोट चोरी जो है कांग्रेस का फितरत रहा है, कांग्रेस ने वोट चोरी जो है किया। संविधान खतरे में जो बोला, संविधान का हनन किया। तो संविधान में बहुत ऐसे फैसले जो कि उन्होंने बदला और गलत फैसला लाया। आप देखिए अभी जो चल रहा है, पिछले 1-2 महीना पीछे आप चले जाइए, जो चल रहा था, जो मुस्लिम का ज़मीन का बात था, वो जो है वो किसने बदलाव किया था 2014 में वक्फ बोर्ड का। ये सब चीज़ आप देखिए, फ्री हैंड इतना ज़्यादा फ्री किसने दिया था वक्फ बोर्ड को, जो ज़मीन वक्फ बोर्ड ने कब्जाया है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और फिर दूसरे पल आप जाकर बोलते हैं कि क्यों आपने किया वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़, क्यों इतना मुस्लिम को फ्री हैंड दिया कि वो किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और उन्हीं के अदालत में आपको जाना पड़ेगा, और उन्हीं के अदालत में जाएगा कोई हिंदू और वो फैसला उसके पक्ष में दे देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको मुस्लिम वोटर को खुश करना था। बहुत मुस्लिम जो है देश में, अधिकतर देश में 50% या 20% मुस्लिम हैं, सब के सब कांग्रेस को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए कांग्रेस बेनिफिट जो है मुस्लिम को देती है, हिंदू का हक छीन के मुस्लिम को बेनिफिट देती है। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ नहीं चलता है वोट चोरी कर लिया, ये कर लिया। मुद्दा बहुत है, आप मुद्दे पर आइए। ये सारा चीज़ 1962 के बारे में बात करते हैं तो वाटर ट्रीटी जो संधि हुआ था, ये क्यों करना पड़ा नेहरू को? क्यों नेहरू ने किया? वाटर ट्रीटी जो संधि है 1962 में क्यों किया? आपने क्यों किया बताइए ये चीज़। आप अभी जो वाटर ट्रीटी जो है वो खारिज किया गया, तो आपको यहाँ पे मिर्ची लग रहा था, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर पे आप आ गए। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। सीधे सीधे आप तो बोल नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान प्रेम मेरे अंदर जग रहा है। तो ये सब जो दोगलापन है वो अपने पास रखिए। जिसको इतिहास नहीं पता है वो गुमराह हो सकता है, जिसको इतिहास पता है वो गुमराह नहीं हो सकता। 1962 का आपने जो वार किया था वो आपको पता ही है। मैंने 1962 बोल दिया। जो वाटर ट्रीटी संधि हुआ था वो 1960 में हुआ था। वाटर ट्रीटी संधि 1960 19 सितंबर को आपने किया था जाकर, वो भी कराची में। और अयूब खान बैठे थे नेहरू के साथ
कराची में, और यहाँ पे वाटर ट्रीटी जो थी डील है वो साइन हुआ। आपने पाकिस्तान को उसके औकात से ज़्यादा पानी दिया। हमारे किसान जो है राजस्थान में और पंजाब में और बहुत जगह पे वो बिना पानी के सिंचाई करने पर बेबस हो जाते हैं, और उतना उपजाऊ होता नहीं है पानी के बिना। अब वो चीज़ होगा मोदी सरकार में, और वो चीज़ होना चालू भी हो गया। ये प्लानिंग मोदी सरकार में पहले से ही हो रहा था। जब मोदी 2014 में चुनाव लड़ के आए थे तब से प्लानिंग था कैसे पाकिस्तान के पानी को बंद किया जाए, और ये प्लानिंग उस समय से था, तभी इतने सारे डैम बने थे, और अभी ये सक्सेसफुल प्लानिंग है। आज जाकर देखिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। अभी तो बरसात है, बरसात में कुछ नहीं बुझाएगा, गर्मी आने दीजिए पता चलेगा आपको। और जब बंद हुआ था तब कितना पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, ये चीज़ आपको पता है। बोला था कि डैम पे परमाणु बम मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, कुछ नहीं। अभी मोदी ने कह दिया कि धमकी दो, जितना देना है, परमाणु बम का भी धमकी दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरा नया नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, आप रुक जाइए, पाकिस्तान को क्या बैंड बजती है, कितना टुकड़े में वो होता है, वो आप देखिएगा। तो ये सब जो चीज़ है मुमकिन है, वो मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में, और ये चीज़ हो रही है। मैं किसी पार्टी का पक्ष या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो सही है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी में भी खामियां है, ऑब्वियस बात है, लेकिन उतना नहीं जितना कि कांग्रेस में थी। कांग्रेस में आए दिन घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, अभी तो नेशनल हेरिटेज चल रहा है, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है। कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, आपको ये चीज़ जो है वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये झूठ मूठ का कहना, ईडी, सीबीआई, ये सब गुमराह करने की बात है। अभी तेजस्वी यादव को देख लीजिए, उसके पास 18-19 साल के फिर उस 14-15 साल शायद से 14-15 साल की उम्र में करोड़ों का संपत्ति दिल्ली में आ चुका था। कहाँ से आया था? लालू ने अपने पॉकेट से निकाला था पैसा, कि चारा घोटाला कर ज़मीन 2 नौकरी लोगों के बदले दिया था। ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा देश में क्या हो रहा है। और जब भी ये, अगर प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा राहुल, लेकिन प्रधानमंत्री अगर बनता है तो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि एक अच्छे और इतना विकसित और डेवलपिंग देश के प्रधानमंत्री जो है वो ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ आता नहीं वो बन रहा है। तो ये बहुत, कह सकते हैं, एकदम सेमलेस की बात होगी। फिलहाल आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।